ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। निर्वाण प्रकरण 43वां सर्ग है। कल 23 श्लोक तक हो गया था। आगे बढ़ते हैं। इस संसार रूपी मार्ग में लगातार जलते रहने से खिन्न हुए पथिक के लिए निर्वाणता, वासना शून्यता और उत्कृष्ट त्रिविध ताप शून्यता, ये तीनों ही शांत विश्राम की भूमिका। इसका तात्पर्य हुआ कि जो संसार रूपी अपार मार्ग है, यानी कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा कोई रास्ता हो जिस पे आपको चला दिया जाए जो कभी खत्म ही ना हो रहा होता है, आदमी थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। और ये रास्ता ऐसा नहीं है कि उपवनों से भरा हुआ है। 3 तरह के जो ताप हैं वो तपाते रहते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। शरीर में रोग आकर के दुख देता है, मन में शोक आकर के दुख देता है और बुद्धि में मोह आकर के दुख देता है। इन तीनों की जो निवृत्ति है होती है तभी शांति मिले। सही बात है। गर्मी लगती है तो आदमी शीतलता की ओर दौड़ता ही दौड़ता है। तो इस संसार रूपी अपार मार्ग में जलने के कारण जो पथिक है, यानी जो जीव है, दुखी होकर के, खिन्न होकर के जब सद्गुरु की शरण जाता है, ब्रह्म विद्या का उसे उपदेश प्राप्त होता है, तो बोले अगर 3 चीजें आ जाए, क्या बोले? निर्वाणता, वासना शून्यता और तीनों तापों का शमन, उत्कृष्ट त्रिविध ताप शून्यता। बोले ये 3 चीजें हैं जहाँ आदमी ये प्राप्त हो जाए तो विश्राम प्राप्त हो जाए। निर्वाणता यानी निर्वाणता का अर्थ होता है एक ऐसे स्थान में चले जाओ जहाँ कोई आपको दुख देने वाला ना हो, कोई भी स्थिति होने वाली नहीं है वहाँ पर। न मृत्यु का भय है, न बीमारी है, न मानसिक चांचल्य है कि दुनिया भर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के कारण दुखी करे। न जन्म है न मृत्यु है। इसको निर्वाणता बोलते हैं। और वास्तव में जो निर्वाण है उसी का नाम ज्ञान है। अगर शुद्ध ज्ञान में स्थिर हुआ जाए तो वहाँ ये निर्वाण की जो ज्ञान है, न उसी का जन्म होता है न उसी की मृत्यु होती है। अगर शुद्ध ज्ञान में स्थिर रहा जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान परिवर्तित होकर क्या बनेगा? अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। तो ना वो काम रूप हो सकता है, ना वो क्रोध रूप हो सकता है, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न विकारी हो सकता है, न परिणाम को प्राप्त हो सकता है। बात शुद्ध ज्ञान की है। अशुद्ध ज्ञान में, अशुद्ध ज्ञान जिसको बोलते हैं कि जब हमने परिवर्तित ज्ञान को, जो परिणाम को प्राप्त हो जाने वाला ज्ञान है, उसमें अहंता ममता कर ले। शुद्ध ज्ञान का अर्थ होता है कि जो प्रकाशक तत्व है, अधिष्ठान तत्व है, जो इनमें
अपने मैं को रखा हुआ है तो वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक है निर्वाणता। निर्वाणता ये तो तत्व ज्ञान के पकने पर आता है। वासना शून्यता भी तत्व ज्ञान के पकने पर आता है। और ये उत्कृष्ट फिर भी तो ताप शून्यता, ये तीनों ताप नहीं है। तीनों ताप न होने का मतलब समझते हो आप? मन ही नहीं है। तो तीनों तापों का कारण नारायण आपका मन ही है। और मन को सदा के लिए मनन भाव से निवृत्त करने की जो सामर्थ्य है ना, वो केवल तत्व ज्ञान में है। योग उससे कुछ समय के लिए शांत अवश्य रह सकता है। भक्ति उसके आकार को कुछ समय के लिए परिवर्तित अवश्य कर सकती है, लेकिन उसका मनन भाव पूरी तरह से खत्म होता है तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान में ऐसा क्या है? अरे बोले कि वो जाता कहाँ है, उसकी जाने की जितनी जगहें हैं ना, वो सब समाप्त कर लो तो क्या होगा? जहाँ से गुजरा है वहीं जाएगा। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, वो उसको आदत लग जाती है चॉकलेट की दुकान पे बाहर चला जाता है। उसके पिताजी जाते हैं, बोलते हैं जैसे ही दिखाई दे ना वैसे ही उसको डांट के यहाँ से भगा देंगे। अब जब देखा कि सब जगह से डांट पड़ रही तो बोले इससे बढ़िया तो घर पे ही अच्छा है, परेशानी मिल रही है बाहर। ऐसे ही हमारा जो मन है जहाँ जहाँ आश्रय लेता है वहाँ वहाँ बोला जाता है कि अरे तू कहाँ जा रहा है? तो मृग तृष्णा का जगह है, वहाँ तो तुझे परिश्रम के सिवाय, परेशानी के सिवाय, ताप के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। तो जब यह उसको अनुभव में आने लगता है तो फिर जाता नहीं है। फिर जहाँ से वृत्तियाँ उठ रही हैं उस अधिष्ठान तक है ना, वहीं पर स्थिर होता है। तो यही जगह अच्छी है। धीरे धीरे वहाँ रस मिलने लगता है, फिर धीरे धीरे निरुद्ध भाव को प्राप्त होता है। मन का निरुद्ध हो जाना इसी को समाधि बोलते हैं। आगे कहते हैं कि परस्पर कथन के अयोग्य अर्थों से भरे ये जगत के पदार्थ हैं। इन्हें तत्वज्ञ जैसा समझते हैं वैसा मूर्ख नहीं समझते। जो संसार के पदार्थ हैं इनके बारे में जो तत्वज्ञ हैं और जो मूर्खजन हैं उनकी अपनी अपनी दृष्टि है। इसके लिए क्या लिखा गया? परस्पर कथन के अयोग। परस्पर कथन यानी एक इनका कहना है और एक उनका कहना है। तो ये जो जगत के पदार्थ हैं उनके बारे में सबकी राय अलग अलग है। और जैसा मूर्ख समझते हैं वैसा तत्वज्ञ नहीं समझते। अब नारायण मूर्ख की क्या दृष्टि होती है और तत्वज्ञ की क्या दृष्टि होती है? मूर्ख को जो दिखता है उस पर वह विचार किए बगैर ही उसको जैसी इंद्रियां दिखाती हैं वैसा स्वीकार करके उसके पीछे चल पड़ता है। तो इससे घटना क्या घटती है? बोले घटना वही घटती है कि जैसे हाथी जो समझदार होते हैं तो उनके जो छोटे छोटे पिल्लर होते हैं मतलब हाथी के, तो बोलते हैं यार बड़े हाथी को पकड़ना तो कठिन है, उस छोटे वाले को पकड़ा जाए। क्या करते हैं? गड्ढा खोदेंगे बड़ा सा, उसके ऊपर ढक देंगे घास डाल के, हल्का सा वजन पड़े तो वो नीचे चला जाए। और घास काट के जो हरी हरी घास है उसको रख देते। जो बड़ी हाथी होती है उनको तो विचार में आता है कि घास तो उगती है एक जगह, कितना ढेर कैसे हो सकता है। लेकिन जो छोटे उनके बच्चे होते हैं वो बोलते हैं बढ़िया तो बिना परिश्रम के जो है कहाँ कहाँ तोड़ते खाते हैं और इकट्ठे एक जगह मिल गया है। वो जाते हैं और फिर देने गिर जाते हैं। गिर गए तो बेचारे फंस गए।
तो वहीं पर वो पकड़े जाते हैं और जीवन भर गुलामी करते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी यही करता है कि बोले बिना परिश्रम के सुख मिल रहा है, जहाँ दिखा वहीं चल पड़े। अरे बिना परिश्रम का मतलब होता है ये जो विषय आपको प्राप्त होते हैं, आपको लगता है कि इनको परिश्रम नहीं करना पड़ता, हमको इनको प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन अभी बोला जाए उपासना करो तो बोलेंगे कि यार बड़ी कठिनाई है, कैसे माला किया जाए, कैसे ध्यान किया जाए, कैसे जप किया जाए, क्योंकि संसारिक कार्य करने में हमारी आदत हो गई है। वास्तव में संसार में परिश्रम अधिक है, लेकिन साधना में परिश्रम अधिक लगता है और संसार में परिश्रम नहीं लगता है। आदत पड़ गई है ना। बापू जी ने बताते हैं कि भैंस चराने में उसे परिश्रम नहीं लग रहा है और पढ़ने में उसको परिश्रम लग रहा है। तो मूर्ख की यही दृष्टि होती है कि जो दिखे उस पर विचार किए बगैर ही उसको सत्य समझ लेना। साधारण सी बात है, घर परिवार में आप देखते होंगे किसी व्यक्ति को अगर किसी ने कुछ बात सुना दी और उसने उसकी सत्यता की जांच किए बगैर ही उसको सत्य मान लिया, अच्छे आदमी को बुरा मान लिया, बुरे आदमी को अच्छा मान लिया, तो बोले ये मूर्ख ही है, इसको तो कोई बहका देता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के बहकाव में आ जाए तो उसको मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। तो ऐसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों के बहकावे में, विषयों के बहकावे में आ जाता है तो उसको मूर्ख बोलता है। और तत्वज्ञानी की दृष्टि क्या होती है कि वह इंद्रियों के बहकावे में नहीं आता। जो गुरुजन है, संत जन है, शास्त्र है, श्रुति है, वेद है, इनके अनुसार जो अपनी दृष्टि है वो वैसा बनाते हैं। यानी उनको विषय कैसे लगते हैं कि बोले कि तीनों लोकों के जो विषय है, बोले वो कैसे हैं, बोले मृग तृष्णा के जलवत हैं। ऐसा तो योग वासिष्ठ में आ ही रहा है, ठीक है। ऐसा वो विश्वास कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उनको अनुभव होने लगता है। तो उनके मन को अब ताप कब मिलता, जब वो विषयों से संयुक्त होते हैं तभी ताप मिलता है, क्योंकि ताप बिना वासना के नहीं होता और वासना बिना विषय के संयोग के नहीं होती। अरे नारायण, कभी ना कभी आपने भोगा हुआ है, देखा हुआ है, सुना हुआ है, तभी उस पदार्थ की इच्छा होती है। ऐसे तो नहीं इच्छा उपजती। अरे भले भोगा ना हुआ और सुना हुआ हो कि भाई ऐसा ऐसा वहाँ पे सुख प्राप्त होता है, जैसे स्वर्ग कभी देखा तो है नहीं, सुना है, इच्छा होती है वहाँ जाने की। तो दोनों की दृष्टियों में अंतर होता है। एक की दृष्टि में बंधन ही बंधन वास्ता है, परिश्रम ही परिश्रम वास्ता है, ताप ही ताप वास्ता है। और दूसरे की दृष्टि में मोक्ष ही मोक्ष वास्ता है। इसको बोलते हैं कि हे राम जी, मुझे तो सर्वत्र एक ब्रह्म सत्ता के सिवाय कुछ दृष्टि गोचर नहीं होता, और जो अज्ञानी जन है उन्हीं को ये प्रकृति, ये जगत वास्ता। आगे कहते हैं, महासमुद्र से वेष्टित हो समुद्र रूप से स्थित हुई गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि नदी रूप आकृति समुद्रवासियों को उपलब्ध नहीं होती। वैसी ही भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर यह संसार की आकृति भी ज्ञानियों को उपलब्ध नहीं होती। जैसे कोई समंदर के अंदर रह रहा हो, समुद्रवासियों लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है क्या पता समुद्र के अंदर भी लोग रहते रहे हों पहले। स्थूल जगत के नहीं रहते होंगे तो सूक्ष्म जगत के रहते होंगे, तभी तो समुद्रवासियों लिखा हुआ है। तो उनको तो भाई जल ही जल भासता है। अब वो जल नदियों के द्वारा आ रहा है कि किससे आ रहा है, ये आकार उनको नहीं भासता है। इसलिए बोला गया है कि जब
ये गंगा, गोदावरी, नर्मदा आदि जो नदियाँ हैं वो समुद्र में मिल गई तो समुद्र रूप हो गई, तो अब उनका जो आकार था वो विलीनता को प्राप्त हो गया। बोले ठीक ऐसे ही जो ज्ञानी जन होते हैं जिनकी भ्रांति निवृत्त हो जाती है, उनके लिए जो संसार की आकृति है वह उपलब्ध नहीं होती है। जैसे आप अभी अपनी चित्त वृत्तियों को समझ लो और शांत होकर के अद्वैत भाव में बैठ जाओ तो आपको वृत्तियाँ नहीं प्रतीत होंगी, यानी नदियाँ हो गई वृत्तियाँ, और जो समंदर हो गया वो आपका स्वरूप। इसी से नदियाँ उपजती हैं और इसी में आके मिटती हैं। लेकिन उपजना और मिटना कब है? जब अज्ञान है तभी तो। और जब ज्ञान हो गया तो वो नदी भाव विलीन हो गया और समुद्र भाव रह गया। तो वास्तव में इसमें से नदियाँ उपजती नहीं हैं, नदियाँ उपजती हुई भासती हैं, कुछ उपजा नहीं है। इसके लिए अगर आपको बोध हो रहा है, इसका मतलब संसार की आकृति भ्रम से उपजती है और ब्रह्म बोध से शांत हो जाती है। अगर आपकी मानसिक कल्पनाओं की शांति नहीं हो रही है नारायण, तो कुछ ना कुछ उपचार करना चाहिए। तत्व ज्ञान से अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कोई गंभीर वासना हो गई, उसी के कारण जो है वो वृत्तियाँ शांत नहीं हो पा रही हैं। ज्ञान से, ज्ञान यानी ब्रह्म से एक रूप नहीं हो पा रही हैं, अलग और नाम और रूप धारण कर रही हैं। क्योंकि वृत्तियों ने अगर नाम और रूप धारण किया तो हो सकता है कल उनसे ममता हो जाए या उन्हीं में अहमता हो जाए। सपना दिखता है तो अहमता तो करा ही रहा है, सपने में आकृति दिखती है तो उसमें अहमता भी हो रही है और ममता भी हो रही है। आगे कहते हैं भ्रम के शांत हो जाने पर सांसारिक स्वरूप से स्थित इस जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए यह संसार भी उपलब्ध नहीं रहता। जो इसके पहले वाला श्लोक है वही है, इसका भी है कि जब भ्रम शांत हो जाता है। भ्रम क्या है? जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ वो दिखाई दे रही है। जहाँ जिस वस्तु की बिल्कुल संभावना नहीं है वहाँ पे वो वस्तु दिखे, इसका मतलब है भ्रम ही है, तुमको यहाँ कोई वस्तु हो नहीं सकती है। इसी को तो भ्रम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरे भाई तुमने पानी में लहर देख लिया, इसको भ्रम थोड़ी बोलते हैं। सही बात है। अब जहाँ पानी की बिल्कुल संभावना नहीं है तुमने वहाँ पानी देख लिया तो ये भ्रम हो सकता है। इसके लिए तो अपने स्वरूप में स्थित एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान रहता है। जिनका भ्रम नष्ट हो गया उनके लिए अपने स्वरूप में एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान रहता है। आपके स्वरूप में अभी क्या क्या स्थित है? बोले कि हमारे स्वरूप में अभी तो सब कुछ स्थित है। राइट, ब्रह्म परमात्मा में तो केवल एक ही चीज़ है, वही का वही है। हमारे स्वरूप में तो सब कुछ है। हाँ, ये आँख से दिखाई देने वाला अंतहीन जगत, कान से सुनाई देने वाले नाना प्रकार के शब्द, हाँ, इंद्रियां जो है स्पर्श इंद्रियां अपने अपने कितने प्रकार के स्पर्श का अनुभव कर रही हैं, कितने प्रकार के स्वाद का अनुभव होगा। और मन की वृत्तियों का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी सोचते रहते हैं। तो बोले हमारे स्वरूप में ना तो भेद जो है वो ठोस, कूट कूट के भरा हुआ है।
जहाँ देखते हैं वहाँ अलगाव ही अलगाव घुसता है। जैसे कोई शीशा हो और उसको तोड़ दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता रह जाती है, तो खंड खंड हो गया, एक चीज़ को जितने टुकड़े होंगे उतने रूप में दिखाएगा। ऐसे ही जब चित्त रूपी जो आदर्श है उसमें अविद्या रूपी पत्थर लगता है तो वो खंड खंड हो जाता है। एक ही अद्वैत तत्व है जो नाना रूपों में नाचता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अद्वैत ज्ञान जो रोज हम श्लोक पढ़ते हैं इनका महत्व क्या है। वही की वही बातें घूम फिर के वही बातें आती हैं कि ये जगत है वो भ्रम से उत्पन्न हुआ है, तत्व ज्ञान से भ्रम निवृत्त हो जाता है, भ्रम के निवृत्त होने पर फिर दुख देने वाला कोई बचता नहीं है और दुख लेने वाला भी कोई नहीं बचता, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। दुख भी आपको मन ही दे रहा है और दुखी भी मन ही हो रहा है। अरे नारायण, शत्रु ने आपको कुछ गाली वगैरह दी तो गाली आप तक पहुंचाया किसने? मन ने। अरे भाई, इंद्रियों से ना जुड़ता तो कितना भी चिल्लाया कुछ भी बोले तुमको सुनाई थोड़ी नहीं देता। अब वो बोल के चला गया, अब उसको बार बार तुमको याद कौन दिला रहा है? मन रूपी देवता। एक तो पहले दुख भी लेके आए और फिर उसकी आवृत्ति करके दुख को स्थिर भी कर रहे हैं, और वास्तव में दुखी आप नहीं हो रहे, वही दुखी हो रहा है। अरे भाई, जलेगा कौन? अग्नि को जो पकड़ेगा वही तो जलेगा, जो दूर खड़ा है वो थोड़ी ना जलेगा। अब दूर जो खड़ा है वो भ्रम से मान ले कि अग्नि को मैंने पकड़ा हुआ है और बिना जले ही चिल्लाना चालू कर देवे, रोना चालू कर देवे, तो बोले इसका कोई इलाज नहीं है। इसको 2-3 थप्पड़ मारो कि इसकी वृत्ति जो पकड़ने वाली बनी है वो छूट जाए। जैसे बापूजी नहीं बताते हैं कि खच्चर जो है चलते चलते खड़े हो जाते हैं, तो अब वो चलते नहीं है, कितना भी मारो पीटो वो हिलेंगे नहीं वहाँ से। तो क्या करते, बोले मिट्टी लेते हैं एक मुट्ठी में और उसके मुंह में डाल देते, और वो उसकी वृत्ति जो रुक जाने की बनी थी ना, अब मिट्टी को बाहर निकालने में थूकने में चली गई और वो चलने लग गया। नारायण, यही हाल है हम लोगों का भी। तो जो हमें ब्रह्म विद्या की तरफ चल रहे थे, फिर संसार रूपी बोले वृत्तियों का आवेग आया और हम लोग बोले कि अब हम नहीं चलेंगे। बोले अब यार इसको कितना भी ठोको पीटो अगर चलने वाला नहीं है। तो कुछ ना कुछ दुख आदि की ऐसी वृत्ति मुख में डाल दी जाती है कि सब भूल जाते हैं अपना निश्चय और चल पड़ता है, क्योंकि दुख किसी को पसंद नहीं है। आगे कहते हैं, जैसे खूब जला दिए गए तृणों की भस्म का ढेर वायु से उड़कर ना जाने किस जगह पर चला जाता है। जला डाले तो राख हो गया, अब तो वायु के द्वारा वो उड़ाया जा सकता है, कहीं भी चला जाता है। वैसे ही आत्म स्वरूप में विश्राम करने वालों की संगति से ज्ञान प्राप्त कर सज्जन पुरुषों का यह जगत ना जाने कहाँ चला जाता है। जिन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा विश्राम पाया हुआ है, अगर आप उनकी संगति करते हो, ये जो अध्ययन कर रहे हैं लोग, श्रवण मनन पठन समझिए, पठन मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, ये तो हम उन्हीं महापुरुषों की संगति तो कर रहे हैं। तो इनकी संगति से क्या होता है? बोले कि जैसे तृण को जला डालो और उसकी राख को हवा उड़ा ले जाओगे, यानी कुछ बचे नहीं। तृण पहले था वो जल गया, राख थी उसको हवा ले गई, तब कुछ नहीं बचा। बोले ठीक है, ऐसे ही जो तत्व ज्ञान के द्वारा विश्राम को प्राप्त हुए हैं, ऐसे साधु पुरुषों की संगत करने से, उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करने से जो जगत रूपी भ्रम है ना, ये जल जाता है। और फिर एक हवा चलती है और ये भी साफ हो जाता है। यानी आपके हृदय में
जगत नाम की कोई वस्तु नहीं उसकी। जब बोध होता है तब कृतार्थता का अनुभव होता है। अगर हमने जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरुजनों ने कहा हुआ है, वैसा पुरुषार्थ नहीं करते तो उसका जो उपलब्धि है उसका अनुभव नहीं होता। थोड़ा बहुत शांति मिलती है, थोड़ा बहुत सांत्वना मिलती है, मगर पूर्णता का अनुभव नहीं होता। उसके लिए लड़ना पड़ता है हमारा। जैसे योग वासिष्ठ में ही आता है, किसी बलवान शत्रु ने किसी राजा के ऊपर आक्रमण किया, तो राजा ने बोला कि उसकी कई सेनापति थे, अलग अलग विभाग के सेनापति होते हैं, तो उसने एक सेनापति को भेजा लड़ने के लिए, वो हार के आ गया। फिर दूसरे को भेजा, फिर मंत्री को भेजा। तब एक चतुर मंत्री था, उसने बोला राजा जी आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो कभी युद्ध नहीं जीतोगे। बोले फिर क्या करें? बोले पूरी सेना बुलाओ, जितने तुम्हारे सेनापति सबको बुलाओ, जितने मंत्री हैं उनको बुलाओ, और तुम भी चलो। सब लोग इकट्ठे हो करके दांतों से दांतों को घींच करके या तो अब हम जीतेंगे या तो मर जाओगे, लड़ो तब तो जीतोगे। तुम ऐसे छुट फुट जो युद्ध कर रहे हो ना, तुम्हारा नुकसान होते जाएगा, एक दिन तुम पराजित हो जाओगे। तो इसी तरह से जब आदमी अपना पूरे का पूरा बल लगा देगा, यानी इंद्रियां भी लगे, कर्म इंद्रियां भी लगे, ज्ञान इंद्रियां भी लगे, मन प्राण बुद्धि सब लगे, तुम स्वयं भी लगो, तब जाके इस अविद्या को पराजित किया जा सकता है। नहीं तो नारायण कुछ दिन तपस्या किए और फिर एक दिन आया और कोई मोह करके चला गया, आपकी चित्तवृत्ति में अपनी आकृति डाल गया। अभी तो कुछ प्रलोभन प्राप्त नहीं हो रहा, मोबाइल देवता ही काफ़ी है, अभी तो विक्षेप डालने के लिए और किसी प्रलोभन की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो इंद्र देवता बड़े आराम से बैठे हुए हैं, इसलिए अब तो किसी ज़रूरत ही नहीं है, किसी को विक्षेप डालने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास पहले से विक्षेप का एक साधन पहुँच चुका है, खुद बना लिया। तो हमें क्या करना चाहिए? जिनको विश्राम प्राप्त हुआ है ऐसे पुरुषों का संग करना चाहिए। अगर वैसे महापुरुष ना मिलते हों तो उनके वचनों का संग करना चाहिए, उनके ग्रंथों का संग करना चाहिए, वही करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे जो बात कही जा रही है वो ब्रह्म पद के बारे में। ब्रह्म पद का मतलब होता है, संस्कृत में पद का अर्थ होता है कि जो शब्द इसका सार्थक अर्थ निकलता है ना, उसको पद बोलते हैं। तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। तो बोलते हैं कि जो जगत शब्द है ना, वो भी ब्रह्म शब्द का ही एक अर्थ हो सकता है, अगर उसका संस्कृत के तरीके से अर्थ लगाया जाए तो उसी के बारे में बताया हुआ है कि अगर इसके दो अर्थ निकलते हैं, उसमें से एक अर्थ अगर ग्रहण किया जाए तो वो ब्रह्म के जैसा है, अगर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए तो ब्रह्म के विपरीत है। उसी के बारे में ये 29वां श्लोक है। ब्रह्म पद का जो बृहण रूप अर्थ है, बृहण रूप अर्थ का मतलब होता है जो बढ़े, उसी का आकार विशेष जगत है। यानी ब्रह्म शब्द का एक अर्थ होता है बढ़ने वाला। तो अब बढ़ता कौन है? बोले आकार ही बढ़ता है। अरे भाई कभी भी बढ़ेगा, जैसे बीज है तो बढ़ा तो वृक्ष बना, बढ़ा तो आकार ही बढ़ेगा ना, निराकार वस्तु थोड़ी ना बढ़ेगी। तो उसी का जो आकार विशेष है, यानी उसकी जो वर्धनशीलता है, उसी का जो आकार विशेष है, उसी को जगत बोलते हैं। वह आकार विशेष यदि ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ आत्मा ही, यानी निर्विकल्प स्वप्रकाश निरतिशय आनंद प्रत्येक आत्मा ही है, तो वह जगत शब्द का अर्थ बहुत उत्तम है।
अगर जो ये बढ़ने वाला है उसमें जो बढ़ने की सामर्थ्य है उसको यदि निर्विकल्प स्वप्रकाश और निरतिशय आनंद रूप प्रत्येक आत्मा से एक समझा जाए। ये जो तीन चीजें कहेगी ना, निर्विकल्प, स्वप्रकाश, निरतिशय आनंद रूप प्रत्येक आत्मा, ये साक्षी के ही बारे में बताया जा रहा है। तो ये हो गया साक्षी, और जो आकार विशेष वर्धनशील तत्व हो गया वो हो गया साक्ष्य, यानी हो गया दृष्टा और वो हो गया दृश्य। अगर आप इनको एक रूप ही समझते हो कि यह दृष्टा का ही चमत्कार है, वास्तव में दृष्टा ही दृष्टा है, आप ब्रह्म के इस मुख्य अर्थ को ग्रहण करते हो तब तो आपका अर्थ बहुत उत्तम है। लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है, कौन सा अर्थ है, यहाँ पे जगत की परिभाषा बताई हुई है। जगत की परिभाषा में क्या बोलते हैं, गच्छति षड्विध विकारैः परिवर्तते इति जगत्। गच्छति षड्विध विकारैः परिवर्तते इति जगत्। याद कर लीजिए, है ना, याद हो गया। अरे भाई, जो 6 प्रकार के विकारों के द्वारा चलता है, बदलता है, उसी को जगत बोलते हैं। अब ये 6 प्रकार के विकार किसको बोलते हैं? बोलते हैं कि जायते, उनके जो जन्म लेवे, अस्ति यानी कि रहे होवे, वर्धते बढ़े, परिणमते यानी कि ढले, अपक्षीयते यानी कि अब नष्ट होना प्रारंभ हो जाए, और विनश्यते विनश्यति यानी नष्ट हो जाए। ये 6 चीज़ें जिसमें आती हैं उसी को जगत बोलते हैं। अगर ये 6 चीज़ें जिसमें ना दिखाई दें वो जगत के अंदर नहीं आती। याद हो गया ना, जन्मना, होना, बढ़ना, परिणाम को प्राप्त होना, क्षीण होना और नष्ट हो जाना। गच्छति षड्विध विकारैः परिवर्तते इति जगत्, यानी 6 तरह के विकारों से जो सदा परिवर्तित होता है उसी को जगत कहते हैं। इस तरह की व्युत्पत्ति से जगत शब्द का अर्थ यदि विकारात्मक कार्यों का भावी किया जाता है तो ये विकार हुआ ना। अगर अर्थ में, जगत के अर्थ में आपको इन विकारों का भाग दिया जा रहा है, यानी इन विकारों के बारे में बताया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये जगत है, तो बोले इसका अर्थ उत्तम है। क्योंकि इनके परिणाम में आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, विकार। और पहले वाला जो अर्थ था उसके परिणाम में क्या प्राप्त हो रहा था, अपना स्वरूप प्राप्त हुआ था, निर्विकल्पता प्राप्त हो रही थी, स्वप्रकाशता प्राप्त हो रही थी, निरत से आनंद प्राप्त हो रहा था, वो भी अलग नहीं, प्रत्येक आत्मा के रूप में। आगे कहते हैं कि इस संसार के निर्विकल्प का अनुभव बच्चे को भी होता है। उसी का साम्य दिखाते हुए कहते हैं कि जिस बच्चे को अभी विशेष ज्ञान नहीं हुआ है, जैसे वो बच्चा है ना, उसको कार देखेगा थोड़ी ना कार लगेगी, तो पता नहीं क्या है। अरे नारायण, वो छोटे छोटे, कितने छोटे बच्चे मैंने देखा वीडियो के अंदर, वो सांप को पकड़ रहा है और उसको खेल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ये सांप है और ये मेरे को काट लेगा। सांप ने भी नहीं काटा उसको। अरे अपना कौन सा आश्रम है इधर, क्या बोलता है, पिपरिया, वहाँ कन्हैया भाई रहते हैं, और वो कपड़ा धो रहे थे, छोटी सी बच्ची थी बीमार थी, उसको वहीं पे छोड़ के गए, कोबरा निकला बड़ा सा। अब वो जा रहा है, उसका पूंछ पकड़ के वो खींच ले रही है, जा रहा है वो खींच ले रही है।
कब से बेचारा वो जाने की कोशिश कर रहा है, और लेकिन जैसे ही जब से खींच लो फिर छोड़ दे उनके। अब उसके लिए वो खिलवाड़ हो गया। फिर उन्होंने देखा अरे ये तो क्या हो रहा है इधर, तो उन्होंने देखा तो सांप है इतना बड़ा, और भी कोबरा सांप है, काला काला, उपकार भी मार दे तो आदमी चला जाएगा। तो अब उसको जो है दिख तो कुछ रहा है, लेकिन उसके अर्थ का उसको ग्रहण नहीं है। ठीक है, अगर यही जो दृष्टि होती है कि दिखे तो सही लेकिन इसका क्या अर्थ होता है, वो अगर ग्रहण ना हो तो संसार नहींवत ही है। सुखदेव जी की बात याद है ना? हाँ, भाई सुखदेव जी जन्मे तो बोले कि अब हमको संसार में नहीं रहना, और वो चल पड़े घर से। तो रास्ते में जो है युवतियाँ स्नान कर रही थी, तो वो चले गए। उन्होंने कुछ नहाती रहे, उनको कुछ विषय नहीं हुआ, लेकिन उनके पिताजी उनके पीछे, हे पुत्र रुको, कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने अपने वस्त्र जो पहन लिए। तब व्यास जी ने पूछा, बोले ये तो बड़ा आश्चर्य, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, आपने वो तो युवान 14 साल के, तो उनको देख करके तो आपको शर्म नहीं आई, और मैं जा रहा हूँ तो आपने वस्त्र पहन लिए, आप तो मेरे लिए पुत्रियों के समान हो। तो उन्होंने बोला कि आपको ये तो पता है ना कि हम स्त्री हैं, उनको तो ये भी पता नहीं है कि हम स्त्री हैं। यही दृष्टि बच्चे की दृष्टि होती है, और यही दृष्टि आगे जा करके जीवन मुक्ति की दृष्टि होती है। कभी बैठ के शांत भाव से छोटे से बच्चे को देखो और उसकी दृष्टि को समझने का प्रयास करो कि इसकी दृष्टि कैसी रहती है। उसके लिए हर चीज़ नहीं है, और देखेंगे ना तो उसको कुछ याद नहीं रहता। अभी देखा, हंसा, मिला, भूल गया। इसीलिए सुकून की नींद आती है। 15-15 घंटे सोते हैं, वो 20-20 घंटे भी सोते हैं बच्चे। जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा उनका विकास होता है। वहाँ सोना होता है, यहाँ ध्यान होता है। जो चीज़ बच्चे में सोने से घटित होती है वही चीज़ जीवन मुक्त में ध्यान से, अपने स्वरूपात्मक ध्यान से घटित होती है। तो जिस प्रकार बच्चे को अभी विशेष ज्ञान नहीं हुआ, यानी नाम और रूप को वो ग्रहण नहीं कर रहा है, देख तो रहा है लेकिन वो केवल देखने भर के लिए दिख रहा है। जैसे पर्दे पे दृश्य दिखता है ना, दिखने भर का है, उसमें से हम कुछ वस्तु लेने का प्रयास या देने का प्रयास नहीं करते हैं। आप उसमें बड़ा भिखारी दिख रहा हो, बहुत भूखा हो, आप अच्छा बहुत सारा पकवान लेके बैठे हो, तो ऐसा नहीं बोलते भैया तुम ले लो, खा लो, न देने की इच्छा न लेने की इच्छा। उसको ये संसार के पदार्थ जिस तरह से भासते हैं, ठीक उसी तरह से संसार के पदार्थ वासना शून्य स्थित विद्वान को भासते हैं। वासना शून्य यानी न ग्रहण है, न लेना न देना, भाई कोई व्यापार नहीं, यानी तत्व ज्ञानी हो गया। वासना शून्य विद्वान यानी तत्व हो गया। आगे कहते हैं कि हे भद्र, आत्मा का यथार्थ ज्ञान अज्ञानियों के लिए एक तरह की रात ही है, क्योंकि अंधेरी रात प्रकाश रूप नहीं रहती, वैसे ही अज्ञानियों के प्रति आत्मा का ज्ञान प्रकाश भी नहीं होता। यानी कि जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए जो आत्मविद्या है वो उनकी बुद्धि में वो प्रकाशित नहीं होती। तो जैसे अंधकार रूप राति हो, रात हो और कहीं उजाला न हो, तो ऐसे ही संसारियों के लिए जो ब्रह्म विद्या है वो पूर्ण रात्रि के समान है, प्रकाश है। इसी तरह जो आत्मविद्या रूपी रात है उसमें जितेंद्रिय तत्वज्ञ पुरुष जानता है। यानी जहाँ ये लोग सोए हुए हैं वहाँ
तत्वज्ञ जितेंद्रिय, एक शब्द और लगाया हुआ है, तत्वज्ञ भी है और जितेंद्रिय पुरुष भी है, वो जागता है। यानी आत्मविद्या के लिए तत्वज्ञ पुरुष निरंतर ऐसे सावधान रहता है कि उसमें से क्षण भर के लिए भी च्युत नहीं होता। बहुत बड़ी जागृति से ये माना। सुषुप्ति का भी जो प्रकाशक है, इसमें स्थिर होना कोई मजाक की बात नहीं है। वृत्तियों को आते जाते तो तुमने देख लिया कि आई और गई, लेकिन जो सुषुप्त पद है उसके प्रकाशक के रूप में अपने आप को अनुभव किया क्या कभी? वो हो जाए तो तुरीय पद में स्थिति हो जाए। इसलिए क्या बोला गया है कि जितेंद्रिय है, तत्वज्ञ है, जिसमें अज्ञानी जन सो रहे हैं उसमें वो जाग रहा है। अज्ञानी जन कहाँ सोते हैं? सुषुप्ति में तो जाकर सोते हैं, और वो सुषुप्ति में भी जाग रहा है। एक अर्थ है ये। इसके दूसरे अर्थ होते हैं कि अज्ञानियों की अपनी दृष्टि होती है, वो विषयों में ही जगते हैं और विषयों में ही सोते हैं, वो विषयों से जगा होगा। अरे नारायण, जहाँ तुम सोए हो, जहाँ तुम सपना देख रहे हो, वहाँ से वो जग गया तो उसको थोड़ी ना सपना भास होगा। इसके लिए क्या श्लोक आता है भगवद गीता में? या निशा सर्वभूति नाम तस्याम जागृति संयमे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा। जिसमें अज्ञानी जन जागते हैं उसमें तत्वज्ञानी सो जाते हैं, और जिसमें तत्वज्ञानी जगे हुए होते हैं उसमें संपूर्ण अज्ञान दशा को प्राप्त हुआ जगत सो रहा होता है। नाम और रूप के प्रति जो आस्तिक भावना है कि ये है और इनसे सुख मिलता है, इस भावना में ज्ञानी जन सोए हुए, और मैं ही स्वप्रकाश निर्विकल्प निरत से आनंद रूप प्रत्यगात्मा हूँ, इस निश्चय में वो जगे हुए हैं। ठीक है। और जो अज्ञानी जन है वो इसका उल्टा करते हैं। क्या बोलते हैं कि जो दिखाई देता है वही सत्य है और मैं भी इसी का अंग हूँ, और मैं यही जन्मूंगा, यही मरूंगा, यही सुखी होऊंगा, यही दुखी होऊंगा। मतलब कितनी ही पीड़ा है, लेकिन यही हमारा घर है। जिस द्वैत बुद्धि रूप अज्ञान दशा में प्राणी व्यवहार करते हैं वह तत्वज्ञ मुनि के लिए रात है। ज्ञानी की दृष्टि में द्वैत और ज्ञानी की दृष्टि में अद्वैत। इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्योंकि अज्ञान रूप अंधकार से सभी प्राणी आवृत हैं, इसलिए सुषुप्ति की तरह स्थित आत्म तत्व ही इस तत्वज्ञानी पुरुष के लिए अविरत जागरण रूप है। क्या जो आत्म तत्व है वो सुषुप्त रूप क्यों है? क्योंकि इसमें वृत्तियों का कोलाहल नहीं है, न जागृता का वृत्तियों का कोलाहल है, न स्वप्नाकार वृत्तियों का कोलाहल। तो जो सुषुप्त रूप आत्म तत्व है, जो ज्ञानी है, वो उसमें निरंतर अविरत रूप से जागरण रूप अवस्था को प्राप्त है। बड़ी विलक्षण अवस्था है। क्योंकि मूढ़ जनों में जागृत रूप से प्रसिद्ध शब्द आदि विषय स्वाद चित्र में देखे गए युद्ध आदि की तरह सामने स्थित रहते हुए भी तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं रहते। यानी कि जो अज्ञानी जन है उनकी दृष्टि में शब्द आदि विषय पदार्थ स्थित है, और तत्वज्ञानी की दृष्टि में बोले विषय पदार्थ तो ही नहीं है। कहाँ देख रहे हो? एक पर्दे को देख रहे हैं और एक पर्दे पर उभरती हुई आकृतियों को देख रहे हैं। अगर आपको तत्वज्ञानी होना है तो आप
पर्दे को देखिए, पर्दे से प्रेम करिए और पर्दे से एक रूप होकर उसी में आनंद का आस्वादन करिए। और अगर आपको नाम और रूप में मजा आता है तो जाओ, स्थिर रख सकते हो तो स्थिर रखिए। तुम्हारे बस में कुछ नहीं है नारायण, तुम्हारा शरीर ढल जाएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, फिर मृत्यु आ जाएगी, फिर कहीं और जन्म दे दिया जाएगा, फिर वासना के अनुसार चलो, फिर बालक से युवा बनो, युवा से फिर प्रौढ़ बनो, फिर से बुढ़े हो, फिर से मर जाओ। इसका कोई अंत नहीं है। इसी को अपार संसार मार्ग बोलता है, जिसमें आदमी अगर खिन्न हो जाए, दुखी हो जाए तो निर्वाण अवस्था की, वासना शून्यता की और उत्कृष्ट त्रिविधता शून्यता को प्राप्त करके हाश अब बढ़िया जगह मिल गई, अब सो जाता है, विश्राम को प्राप्त होता है। चले आ जाए, नमस्कार जाते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।